नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। और आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपका समय अच्छा बीत रहा होगा, सुरक्षित होंगे। आजकल पूरी दुनिया में एक हलचल सी पैदा हुई पड़ी है, जहाँ पे एक देश को नहीं पता है कि दूसरा देश क्या करने वाला है। जैसे भारत अभी है, तो भारत के साथ में प्रॉब्लम पाकिस्तान और चाइना का है। ईरान के साथ प्रॉब्लम आपका इज़राइल का है। इज़राइल के साथ प्रॉब्लम पैलेस्टाइन, लेबनान एंड ईरान का है। अमेरिका का प्रॉब्लम आधे दुनिया से है। यूक्रेन का प्रॉब्लम रसिया से है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारे देश अभी उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल है और साथ ही साथ वॉर सिचुएशन है। रशिया ने यूक्रेन को सुधारने के लिए लगे हुए हैं 2.5 साल से। अमेरिका एक तरफ से प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। उसी तरह से अभी जिस तरह से हमास ने इज़राइल पर अटैक किया, उसके बाद जो काउंटर अटैक हुआ, तो जो ईरान की प्रॉक्सी आर्मी थी उन्होंने उनसे लोहा लेना शुरू किया। उनको काटने के चक्कर में इज़राइल ने ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया, जिसमें दो जनरल उनके मारे गए, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। अब इज़राइल ने किया। लेकिन हर एक युद्ध के पीछे कुछ ऐसी तत्व होते हैं जो उस युद्ध को भड़काते हैं। और मेरे अनुसार इस युद्ध को जो भड़का रहा है वो सबसे बड़ा शांति दूत भी है दुनिया का। और मैं बोलता हूँ कि इस युद्ध को भड़काने में अमेरिका का बहुत हाथ है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो हर एक देश के प्रॉब्लम पे अपना नाक डालती है। अब हिंदुस्तान में केजरीवाल यदि अरेस्ट होते हैं तो अमेरिका में खलबली मचती है। इसी तरह से अमेरिका ने इज़राइल को प्रोटेक्ट करने का एक जिम्मा उठाया हुआ है, जो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे यहूदी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो उनको प्लीज़ करने के लिए अब सरकार को तो करना ही है, और साथ ही साथ ये यूक्रेन को भी हथियार देना है, जिससे कि वो इनडायरेक्टली हथियार के लिए नाटो को भी बोले कि तुम भी अपना आर्सेनल बढ़ाओ। और जब तुम बढ़ाओगे तो ख़रीदोगे कहाँ से? अमेरिका से। सो हम देंगे 50 बिलियन और कमाएंगे 500 बिलियन। तो सबके पीछे ना एक राजनीति होती है और एक इकोनॉमिक्स डिफाइंड होता है। अब यूक्रेन का वॉर यदि ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और ये दोनों कंट्री वहाँ का कोयला से लेके सल्फ़र से लेकर उनके लोहा और गेहूँ और फसल पर कंट्रोल रखेंगे और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बैठाएंगे और अपने देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हम लोगों के अनुसार ये होना चाहिए कि दोनों देश, ईरान और इज़राइल, बैठकर बात करें और इस न्यूसेंस को वंस फॉर ऑल ख़त्म करें। इसी में सबकी भलाई है। यदि लड़ाई आगे हुई तो सब रोएंगे। आपका क्या विचार है? ज़रूर अपने विचार रखिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारे चैनल से बहुत बहुत नमस्कार।